एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले हम आपको मैथ्स और केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर है वो आपको इशू कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप उसको यकीनन फॉलो भी कर रहे होंगे। और एग्जाम का टाइम बहुत कम है, तो मेहनत कीजिए और गेस्ट पेपर को फॉलो कीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्वियसली फिजिक्स के गेस्ट पेपर का वेट कर रहे थे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो फिजिक्स के गेस्ट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये चीज़ आपके जहन में रहे कि ये जो गेस्ट पेपर है ये हैदराबाद, कराची, सक्खर और जितने बोर्ड हैं सिंध के, ये सब के लिए जो है वो बराबर इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंस रखता है। तो लिहाजा अलग से कोई स्टूडेंट फिर बाद में ना पूछे कि सर ये जो है फलाने बोर्ड के लिए कौन सा है। तो बच्चों, सब जो बोर्ड हैं सब के लिए यही गेस्ट पेपर फॉलो आपने करना है इंशाल्लाह। और पिछली दफा के जो स्टूडेंट, अगर कोई क्लास 10 का स्टूडेंट देखे तो जरूर बताइए कि बच्चों बाकी इन स्टूडेंट्स को भी क्लास 9 के लास्ट टाइम हमारा जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने 96 टू 98% जो है वो बोर्ड एग्जाम को हिट किया था। चाहे वो हैदराबाद बोर्ड हो और कराची बोर्ड हो या सक्खर बोर्ड हो। और बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मार्क्स भी अच्छे आए थे। और जिनके मार्क्स अच्छे आए वो जरूर कमेंट में भी बताइएगा कि आपके क्लास 9 में जो है फिजिक्स में क्या मार्क्स थे। तो बच्चों, क्लास 9 का स्टूडेंट, अगेन वही बात होती है मेरी कि फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने जा रहा होता है। देयर इज अ प्रेशर, एक प्रेशर होता है, एक किस्म का साइकोलॉजिकल जो है वो थोड़ा सा टेंशन भी होती है कि बोर्ड एग्जाम में कैसा होगा, क्या होगा, कैसे करना है। तो बच्चों, इन सब चीजों से आपने परेशान नहीं होना है। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, यू हैव टू फॉलो दोज स्टेप्स इफ यू वांट टू बी आ सक्सेसफुल। ठीक है, अगर आपने कामयाब होना है तो जस्ट फॉलो दोज स्टेप्स, उनको आपने फॉलो करते जाना है जो हम आपको बताएंगे, और उसी पैटर्न के ऊपर आपने अपनी तैयारी को यकीनी बनाना है। एंड अगेन, आपकी लाइफ का बच्चों, जो करियर का, जो भी आपकी फील्ड आपने चूज करनी है फ्यूचर के अंदर, उसका आगाज क्लास 9 से हो जाता है। तो लिहाजा क्लास 8 तक आपने जो भी किया था डजेंट मैटर, कोई याद नहीं रखेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा। बट फ्रॉम क्लास 9 यू आर आंसरेबल, आप जवाबदेह हैं। और आपने आगे कोई भी अच्छी फील्ड अगर चूज करनी है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है बच्चों, तो यू नीड गुड मार्क्स इन क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपके पास तकरीबन 12 सवाल होते हैं। ठीक है, और 12 के अंदर से आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, पैटर्न भी बता रहा हूँ साथ साथ, और फिर हम गेस्ट पेपर भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो गेस्ट पेपर उन्होंने देखा, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया और वीडियो छोड़कर चले गए। तो बच्चों, वीडियो को छोड़कर मत जाओ, क्योंकि गेस्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ ये जो लिखा हुआ है ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा जब तक तुम इसे मुझसे समझोगे नहीं। ठीक है, जब तक समझोगे नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी, और समझ लोगे तो मेरे ख्याल से इससे आसान गेस्ट पेपर कोई होगा ही नहीं, और इससे आसान तरीका कोई होगा ही नहीं आपको समझाने का इंशाल्लाह। ठीक है, तो बच्चों हम बात कर रहे थे सबसे पहले पैटर्न की। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों यू हैव 12 क्वेश्चन, 12 सवाल होते हैं जिसके अंदर से आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, और 4 की चॉइस होती है, यानी कि 4 सवाल आप छोड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अक्सर गलती करते हैं एक्स्ट्रा सवाल अटेम्प्ट करने की, क्योंकि वो क्लास 8 तक अपने स्कूल के अंदर पेपर देते हैं और उनके टीचर उनको इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ भाई, अगर आपको जो है अगर आता है एक्स्ट्रा सवाल आता है अटेम्प्ट कर लें। बोर्ड एग्जाम में बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक तो टाइम आपके पास बहुत कैलकुलेटेड होता है, यू हैव अ लिमिटेड टाइम, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन अटेम्प्टिंग एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 12 सवाल शॉर्ट में आते हैं, इन 12 में से 6 सवाल न्यूमेरिकल होते हैं और 6 सवाल थ्योरी के होते हैं। ठीक है, देखो मैं हमेशा तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज जो है वो बताता हूं कि आप बच्चों कोशिश करें कि न्यूमेरिकल में आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं। लास्ट टाइम हमने क्लास 9 का जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने ली थी, लेकिन इस दफा क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हम क्लासेस नहीं ले सकेंगे। लेकिन कोशिश करूंगा बच्चों, अगर किसी भी तरीके से कुछ मैनेज हुआ यहीं पर, तो हम इंशाल्लाह इसको करने की कोशिश करेंगे। तो वो न्यूमेरिकल जो है ना बच्चों, इस पर आपने अपनी ग्रिप बनानी है, न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से जो है वो करना है, क्योंकि 6 सवाल न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल की जो खास बात है बच्चों वो ये है कि न्यूमेरिकल्स में मार्क्स नहीं करते। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल अगर आप सही अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप गलत करेंगे तो फुल मार्क्स चले भी जाएंगे। लेकिन थ्योरी का मसला ये होता है कि थ्योरी का आप जो भी सवाल अटेम्प्ट कर लें, जितना ज्यादा लिख लें, लेकिन कभी भी उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो लिहाजा इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ट्राई टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो, और देखो अगर 6 न्यूमेरिकल तुम कर लोगे,
और बहुत छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, कोई लेंदी न्यूमेरिकल नहीं होते, एक पेज से भी कम के अंदर आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप 6 न्यूमेरिकल कर लेते हो, पीछे कितने सवाल रह गए? सिर्फ 2 रह गए। तो थ्योरी के अंदर सिर्फ आपको 2 सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो इतनी सारी थ्योरी याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पहले न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल पे ग्रिप रखो, न्यूमेरिकल हर तरीके से आना चाहिए, कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है न्यूमेरिकल के अंदर। उसके बाद आप थ्योरी स्टार्ट करें। अगर 6 पेपर में न्यूमेरिकल कर लोगे, सिर्फ 2 थ्योरी के सवाल करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन की कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलें आप शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 बच्चों, दैट इज अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर का नाम है। इसके अंदर आपने याद करनी है फिजिक्स की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स याद करना है कि फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंस है और इंपॉर्टेंट है, और ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, यू हैव 8 और 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यू हैव टू लर्न ऑल दोज ब्रांचेस। ठीक है, सारी याद करनी है, 2-2 लाइनों की है, ज्यादा लेंदी नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देन आपके पास पेज नंबर 6 के ऊपर 2 टेबल्स बने हुए हैं बच्चों, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो कोई चीज इसमें से एक तो आपने याद करना है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये चीज मैंने सबसे ऊपर मेंशन की थी। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, सर एमसीक्यूज कहाँ से याद करें? तो एमसीक्यूज कहीं से याद नहीं करने, हर चैप्टर के आखिर में जो आपकी बुक के अंदर एमसीक्यूज मौजूद हैं, यू हैव टू लर्न एमसीक्यूज फ्रॉम देयर। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करने की, याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपके बुक के आखिर में दिया हुआ है, वहां से आप एमसीक्यूज याद कर लें, इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज वहां से कवर हो जाएंगे। 17 नंबर है बच्चों, 17 नंबर, और 17 नंबर मायने रखते हैं, और ये वो 17 नंबर है जो हर बच्चा पूरे नंबर ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यूज आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज जो है, या स्क्रू गेज, दोनों नाम आप इसको कह सकते हैं, ये आपने शॉर्ट के लिए याद करना है। आपके बुक के पेज नंबर 8 और 9 पर मौजूद है। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके ऊपर कभी एमसीक्यूज आ जाता है, कभी सवाल आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट सवाल आता है, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। वो आपको 3-4 वैल्यूज दे सकता है और आपसे पूछ सकता है, हाँ भी बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मेरी शायद इसके ऊपर वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर 5 पर आ जाओ बच्चों, डेंसिटी, इसका फॉर्मूला और हाउ टू मेजर द डेंसिटी। ये सवाल बच्चों 2023 के अंदर आ चुका है, यानी कि पिछले साल ये आ चुका है। अब देखो, मैंने रेड इसलिए इसको मार्क किया है ताकि मैं आपको ये साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा सवाल 2023 में आ चुका है, क्या वो दोबारा आ सकता है या वो दोबारा नहीं आ सकता। तो बच्चों, ये जो डेंसिटी वाला सवाल है, ये पेपर में दोबारा नहीं आ सकता, ये पेपर में दोबारा अभी इस दफा इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो लिहाजा आपने इस सवाल को अब याद नहीं करना है। ठीक है, अच्छा जी, न्यूमेरिकल जो है बच्चों, पेज नंबर 21, ठीक है, और पेज नंबर 30, और पेज नंबर 30 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सिर्फ ये आपने न्यूमेरिकल के लिए तैयार कर लेना है। पिछली दफा मॉडल पेपर के अंदर पेज नंबर 21 वाला न्यूमेरिकल उन्होंने दिया हुआ था, तो हो सकता है दोबारा दे दें पेपर के अंदर। ठीक है, 2023 में नहीं दिया था, तो हो सकता है 24 में दे दें। तो न्यूमेरिकल यहाँ से प्रिपेयर करना है। अब बात समझ में आ रही है? देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों वीडियो देखो, जब तक वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो इसलिए वीडियो देखो तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि गैस पेपर सिर्फ गैस पेपर ले लेना बच्चों सोल्यूशन नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर गैस पेपर इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये भी जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लाजमी याद करनी है, ये लॉन्ग के अंदर आती है किसी और सवाल के साथ मिलाकर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये आपने दूसरी और तीसरी, अब इसके अंदर तो जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि क्या है बच्चों, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 2023 में आ चुकी है। तो इस दफा ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ना होने के बराबर है। ठीक है, अब इस दफा आपने कौन सी प्रिपेयर करनी है, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी परेशान ना हो, इक्वेशंस जो डेरिवेशंस है उसके लिए एक अलग पीडीएफ बच्चों मैंने आपके लिए बनाया है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसके ऊपर भी आएंगे कि कौन से आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं, कौन से आपने न्यूमेरिकल किस फॉर्मूला से हल करने हैं, और कौन सी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में आ सकती है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपके लिए टोटली आपको गाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, और हमारी पूरी कोशिश है बच्चों कि आपकी हेल्प हो। आप मुस्तकबिल के मेहमान हैं इस मुल्क के, इस कौम के, तो आप अच्छे नंबर हासिल करें और आगे अपनी कौम और मुल्क की खिदमत कर सकें एक अच्छी फील्ड में जाकर। अच्छा जी, तो अभी इसको सिर्फ इतना रखो, आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। डिफरेंसेस याद करने बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, पेज नंबर 37 पर मौजूद है, वहां से याद कर सकते हो। वेलोसिटी और स्पीड जो है, इनके डिफरेंसेस याद कर लो। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस हैं, वही स्पीड और वेलोसिटी के हैं। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा, स्केलर वेक्टर की कहानी है। तो ये बुक के अंदर अलग से बना हुआ नहीं है, तो खुद बना लेना 3 पॉइंट शॉर्ट के लिए। ठीक है,
4 याद करो। मेरी आपको बच्चों ये रिक्वेस्ट होती है कि 4 पॉइंट्स याद करके जाया करो, ताकि एक भूल भी जाओ तो 3 लिख लो, पेपर में 3 लिखने होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करनी है, और डेरिवेशन आपने ये करनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये क्या है? कमेंट में जरा बताइएगा। दैट इज बेसिकली द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपको डेरिवेशन इसको डिराइव करना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्केलर और वेक्टर का जो डिफरेंस है, ये भी शॉर्ट के लिए 3 से 4 याद कर लेना। 3 लाजमी है, 4 कर लो, बहुत अच्छी बात है। बच्चों याद रखो, अब देखो दो चीजें। अब मैंने आपको क्या कहा कि डेंसिटी वाला 2023 में आ चुका है, अब याद नहीं करना। अब ये भी रेड हुआ हुआ है कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन जो है न्यूमेरिकल के अंदर आती है, ठीक है। न्यूमेरिकल आते हैं जिसके अंदर ये फॉर्मूला लगता है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, या फिर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सर अब ये 2023 में आ गई तो क्या करने की जरूरत है? जी हाँ, ये हर साल आएगी, ये हर साल आएगा, तो इसको नहीं छोड़ना है। ये मत समझना कि सर आपने तो 2023 लिख दिया था, 2023 में आ गया तो अब 24 में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ये हर साल आएगा। आप समझ में आ रही बात? इसलिए कहता हूँ बच्चों, वीडियो को देखो, वीडियो के अंदर देखो, फर्क पता चल रहा है ना। 23 तो इसके आगे लिखा हुआ है, 23 इसके आगे भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये दोबारा आने का चांस ना होने के बराबर है, पढ़ लेना एक नजर आखिर में, लेकिन चांस नहीं है। लेकिन ये 100% चांस है कि ये दोबारा आएगा, ठीक है। तो इस चीज को फर्क समझो। अच्छा जी, ट्रांसलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन जो है ना, इसका आई थिंक डिफरेंस आया था 2023 के पेपर के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आखिर में एक नजर पढ़ लेना, देख लेना, याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत इसको नहीं है। इसका चांस 99% ये है कि ये नहीं आएगा। क्लियर है बात? चैप्टर नंबर 2 क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 3, दैट इज डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स को समझते हैं। अब इसके अंदर मैंने पिछले साल आपको बताया था कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स और मोमेंटम जरूरी है, और पेपर के अंदर 2023 के अंदर मोमेंटम की डेफिनेशन उसने पूछ ली थी। एक बात बच्चों और भी नोट करो, अपने साथ साथ चीजें नोट किया करो, उनको लिखा करो। जो भी डेफिनेशन याद करो, याद रखो उस डेफिनेशन को पूरा कंप्लीट याद करो। कैसे? कि अब आपको अगर मैंने कहा है कि फोर्स की डेफिनेशन याद करो, तो बस ये याद मत कर लेना कि फोर्स इज एन एजेंट which tend to produce a motion in a body or tend to stop a moving body। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। Then you also have to mention the unit of force। What is the unit of force? ठीक है, yes, the unit of force is Newton। Okay, what is SI unit हो गया। Now what is the formula of force? Now you have to mention that the formula of force is equal to F is equal to ma। ऑलराइट, क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो भी डेफिनेशन याद करो, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसका ऐसा यूनिट, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। पेपर में वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मोमेंटम लिख दो, वो आपको कहता है कि इसका फॉर्मूला भी लिखो, ठीक है, इसका जो है वो ऐसा यूनिट भी लिखो, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, P इज इक्वल टू एम वी, ये फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करो। ये डेरिवेशन है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम, तो इसकी प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के अंदर आ सकती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 m u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, बहुत आसान सी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। न्यूटन के तीनों लॉज, पहला और दूसरा, और तीसरा तो बहुत इजी सा है, सबको वो याद होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पहला और दूसरा भी बहुत आसान सा है, तो आपने तीनों याद कर लेने हैं। और जो दूसरा वाला है बच्चों, न्यूटन लॉ, उसकी डेरिवेशन है F इज इक्वल टू एम ए। ये डेरिवेशन आपको करनी आनी चाहिए, पेपर में वो डेरिवेशन पूछ लेता है। अब 2023 में उन्होंने क्या किया है कि F इज इक्वल टू एम ए, जो ये फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर उन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है 2023 के पेपर के अंदर। अच्छा बच्चों, आप अगर ये चाहते हैं कि हम 2023 का पेपर आपके लिए सॉल्व करें 2023 का, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए वो पेपर सॉल्व करें, तो आपको ये भी समझ में आ जाए कि बोर्ड का पेपर कैसे आता है और आपने उसको कैसे सॉल्व करना होता है। लेकिन ये आप कमेंट करेंगे तो फिर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वी हैव टू मैनेज द टाइम फॉर दैट। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। देखो, इनर्शिया को हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, लेकिन इनर्शिया की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, तो इनर्शिया की डेफिनेशन अलग से याद करनी है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद करके मत चले जाना उसकी जगह, इनर्शिया इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन कहते हैं उसको फर्स्ट लॉ ही है, क्योंकि कहानी वही बता रहा है, लेकिन डेफिनेशन अ बिट डिफरेंट, ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंसेस आपने याद करने मास और वेट के। अब उन्होंने क्या किया था, पेपर के अंदर बच्चों वेट के ऊपर ना न्यूमेरिकल दे दिया था, और पेज नंबर 70 पे आई थिंक ये न्यूमेरिकल मौजूद है, या नहीं, ये मास और उसके वेट का डिफरेंस है। बहरहाल वेट का फॉर्मूला बताइएगा जरा कमेंट में मुझे कि कितना आपको आता है। तो वेट का फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, सबने पढ़ा होगा यकीनन। तो बच्चों वेट के ऊपर न्यूमेरिकल 2023 में दिया था, सोचो कितना आसान सा न्यूमेरिकल होगा। W इज इक्वल टू एम जी, कुछ मालूम ही नहीं करना, जी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, आपने जो है ना वेट यानी कि फोर्स निकाल के बता देनी है। क्लियर है बात? देखो कितने आसान न्यूमेरिकल आते हैं, और टोटल आप 4 नंबर पूरे जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, 3 नंबर पूरे हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सेंट्रीपिटल फोर्स की बच्चों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। और फोर्स का यूनिट जो है ये आपको आना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी वो अक्सर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। तो बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल मौजूद है उनको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की अपोजिट है, तो ये याद कर लोगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो अवे द सेंटर होती है, बस ये फर्क है, बाकी एक ही चीज है। फ्रिक्शन की बच्चों डेफिनेशन आपने याद करनी है, न्यूमेरिकल आ सकता है फ्रिक्शन के ऊपर, ये दो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है, म्यू इज द कांस्टेंट और आर इज द रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और आर की जगह हम डब्ल्यू भी यूज करते हैं, और डब्ल्यू भी मैंने आपको बताया mg के बराबर होता है, तो मैंने आर की जगह यहाँ mg लिख दिया। तो ये दो फ्रिक्शन के फॉर्मूले हैं, तो वो कोई भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। याद रखो कि ये जो म्यू दिया हुआ है ना, इसमें परेशान नहीं होना, ये आपको हमेशा दिया हुआ होता है। जी की कीमत आपको पता है 9.8 होती है, तो मास या फोर्स एक चीज देकर दूसरी मालूम कर लेगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की टाइप्स आपको याद करनी है, उसके एडवांटेजेस एडवांटेजेस और मेथड याद करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। ये पेज नंबर 77 से 79 पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तरतीब से आपने याद कर लेनी है, और ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग के लिए। उसके बाद बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऊपर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी, यहाँ पर यह है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। और न्यूमेरिकल आ सकता है, फॉर्मूला है इसका वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, वी स्क्वायर इज अपॉन आर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये आपने न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, और फॉर्मूला तो वैसे भी याद होना चाहिए कि जब आप डेफिनेशन याद करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको फॉर्मूला और यूनिट आपको मेंशन करना होता है। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है मेरे ख्याल से, जितने आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन आपके जहन में रहेगी बच्चों। बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट, तो हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एड्रेस कर लें। चैप्टर नंबर 4 जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ड्राइव करना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू, ये बच्चों वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डेरिवेशन बाय द एजुकेशनल हब, आपको मिल जाएगा, आप उसको देख के वहां से सीख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो डेरिवेशन है ये भी आई थिंक हमारे चैनल पर मौजूद है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये दोनों डेरिवेशन है, और दोनों याद रखो न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी फॉर्मूला तुम्हें नजर आ रहा है ना, हर फॉर्मूला न्यूमेरिकल में तो लगेगा ही लगेगा, तो न्यूमेरिकल हर फॉर्मूले का सॉल्व कर लेना, एक एक दो दो किताब के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, इंशाल्लाह 6 के 6 न्यूमेरिकल बहुत आसानी से निकाल लोगे पेपर में आने वाले। टॉर्क की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है, और न्यूमेरिकल दे सकता है। टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, या फिर टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा के। अब सवाल आता है सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। अगर बच्चों उन्होंने पेपर में न्यूमेरिकल ऐसा दिया है जिसके अंदर उन्होंने थीटा यानी कि एंगल दिया हुआ है कि 30 डिग्री 40 डिग्री, तो फिर आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। और अगर उन्होंने टॉर्क पूछी हुई है लेकिन उन्होंने एंगल नहीं दिया हुआ, सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दी है, तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। क्लियर हो गई बात, बहुत आसान सी बातें हैं ये। आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन पेज नंबर 97 पे है, वहां से आप याद करेंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये पेज नंबर 100 पे है, ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो आपने दोनों तरीके से इसको याद करना है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने पिछले साल पेपर में बताया था इंपॉर्टेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आ भी गया था, और आई थिंक शॉर्ट में आया था ये, तो आपने स्टेट्स बतानी थी, और ये 2023 में आ चुका है, तो इस दफा आपने इसको याद नहीं करना है। अब इस दफा जो इंपॉर्टेंट है वो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, इस पे ज्यादा फोकस करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 5 बच्चों, फोर्सेज एंड मैटर। इसके अंदर सबसे पहले आपने हुक्स लॉ याद कर लेना, ठीक है, हुक्स लॉ का न्यूमेरिकल भी कर लेना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर आ सकता है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से आप प्रिपेयर कर लेंगे। प्रेशर की डेफिनेशन बच्चों 2023 के अंदर आ चुकी है, तो इस दफा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आया था पिछले साल, तो न्यूमेरिकल की तैयारी कर लेना, पेज नंबर 121 पे तुम्हें न्यूमेरिकल मिल जाएगा, तो न्यूमेरिकल आ सकता है, याद रखना, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन बच्चों पिछले साल 2023 में लॉन्ग में आ चुका है, तो इस दफा आपने पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन को याद नहीं करना, ठीक है, चीजें नोट कर लो। जो चीजें कह रहा हूं कि करनी है दोबारा आएंगी तो उनको करना है, जो कह रहा हूं उनको दोबारा नहीं आएंगी तो उनको नहीं करना है, ठीक है। ये मत समझना कि जो रेड हुआ हुआ है वो नहीं आएगा, नहीं, कुछ रेड हुआ हुआ दोबारा आएगा, कुछ रेड हुआ हुआ दोबारा नहीं आएगा, या आने के चांस बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है।
आ सकता है लेकिन ना होने के बराबर। तो आखिर में जब टाइम मिले तो इन चीजों को एक नजर देख लेना कि अगर आ जाए और खुदा ना खास्ता कोई और सवाल ना आ रहा हो तो आप उसको कवर कर सके, इतना लिख सके कि पेपर खराब ना हो। लेकिन इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीजों से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बच्चों इलास्टिसिटी की आपको डेफिनेशन और स्ट्रेस की डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत आसान सी बात है। नंबर नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6 दैट इज ग्रेविटेशन। नाउ यू हैव टू डिराइव, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिछली दफा भी यार बड़ा हॉट टॉपिक था बच्चों ये, लेकिन नहीं आया। ठीक है, तो अब 24 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये नजर आ रही है। ठीक है, ये डेरिवेशन है और ये न्यूटन का पूरा लॉ है। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और ऑब्वियसली जब फॉर्मूला तुम्हें नजर आ रहा है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है, आ सकता है। अच्छा जी, पेपर में बच्चों लास्ट ईयर 2023 के अंदर उन्होंने कैपिटल जी के बारे में आपसे पूछा था। ये पूरा रेड हुआ हुआ है, जबकि पूरा नहीं, उसने सिर्फ कैपिटल जी ग्रेविटेशनल जो है अट्रैक्शन जो है फोर्स, इसके बारे में उसने आपसे पूछा था। तो ये आपने पेज नंबर 136 पे मौजूद है, दोनों कॉलम है, तो एक कॉलम आपने उठा के समझ लो लिख लिया, सवाल हो गया। 3 नंबर का सवाल था, बहुत आसानी से आपने उसको कंप्लीटली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब क्लियर है यहाँ तक बात, आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ अर्थ, ये डेरिवेशन है। ठीक है, ये आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, हो सकता है वो लॉन्ग में दे दे। मास ऑफ अर्थ बताओ, ये लॉन्ग के लिए। ठीक है, इस चैप्टर के ज्यादातर जो सवाल है वो लॉन्ग के लिए ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट के डिफरेंसेस कोई 3 याद कर लेना शॉर्ट के लिए। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 7 इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ब्राउनियन मोशन पेज नंबर 160 पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए याद कर लेना। बॉयज लॉ आपने कंप्लीट याद करना है। ठीक है, और डेरिवेशन भी करनी है। ठीक है, लॉ जो भी होगा जाहिर सी बात है उसकी डेरिवेशन भी होगी। अच्छा, बॉयज लॉ के ऊपर बच्चों पेपर में 2023 में न्यूमेरिकल आया हुआ है, दोबारा आ सकता है। देखो न्यूमेरिकल में मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, कोई मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये न्यूमेरिकल आया है दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बात ही वीडियो के स्टार्ट में शुरू ही यहीं से किया था कि न्यूमेरिकल सारे करने अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो। ठीक है, चार्ल्स लॉ जो है चार्ल्स लॉ जो है ये भी आपने कंप्लीट करना है और न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बच्चों ये 2023 में लॉन्ग में आ चुकी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर चैप्टर नंबर 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक है, और डिराइव करना है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये वर्क डन की डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये डिराइव भी करना आना चाहिए और साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। फॉर्मूला है, जाहिर सी बात है, फिर न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन बच्चों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और न्यूमेरिकल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट खुद हो जाएगा जब फॉर्मूला आ गया। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है, बहुत आसान सी। अच्छा, ये दोनों वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी भी, तो आप सर्च कर सकते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय द एजुकेशनल हब और डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय द एजुकेशनल हब, दोनों आपको मिल जाएगी, वहां से आप सीख सकते हैं और हमें दुआ दे सकते हैं। अच्छा जी, साथ साथ न्यूमेरिकल, ऑब्वियसली फॉर्मूला आ गया तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही। टाइप्स ऑफ एनर्जी बच्चों, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो पिछले साल लॉन्ग में आ चुकी हैं। ठीक है, 2023 के अंदर, तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद नहीं करना। अच्छा जी, एफिशिएंसी की डेफिनेशन याद कर लो, इसका फॉर्मूला याद कर लो और इसका यूनिट याद कर लो। याद रखो इसकी जो यूनिट है वो परसेंटेज होती है। ठीक है, परसेंटेज में हम बताते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल आया था, हाँ देखो अभी 2023 में न्यूमेरिकल आया था, क्या 2024 में आएगा सर? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, न्यूमेरिकल में कोई आसरा नहीं है, न्यूमेरिकल सारे करने। 2023 में आया, 24 में फिर आएगा, 25 में फिर आएगा, 26 में फिर आएगा, समझ में आ रही बात? तो न्यूमेरिकल को ये नहीं देखना कि ये रिपीट हो रहा है तो हम दोबारा करें या ना करें, लाजमी करना है। पावर की डेफिनेशन, ठीक है, पावर का न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें आपने बच्चों लाजमी करनी है। ठीक है, पावर के ऊपर डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, पावर की डेरिवेशन भी है, पता है आपको ना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। अभी डेरिवेशन वाले सफे पर जाएंगे तो फिर वहां समझाऊंगा, तो इसका न्यूमेरिकल भी आपने करना है और डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले और यूनिट के साथ। अच्छा जी, लास्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस आपने याद करना है, पेज नंबर 190। देखो बच्चों हमने कितनी आपके लिए आसानी कर दी है बच्चों, बहुत मेहनत लगती है। ये आपको उतना हलवा नजर आ रहा होता है, ऐसा नहीं होता, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। देखो हमने आपके लिए पेज नंबर भी मेंशन कर दिए ताकि आपको ढूंढना भी ना पड़े। ठीक है, और देखो एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बच्चों किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें दुआओं में याद रखें और
और कुछ नहीं, दुआ में याद रखें। और बस जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमें अपनी दुआ में याद रखें, चैनल के लिए दुआ करें। और क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो गरीब हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो महंगी कोचिंग नहीं कर सकते, जा सकते, वो यहाँ से तैयारी करते हैं। आपको भी यकीनन इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो एक तो इसे दूसरों तक पहुंचाया करें, इसलिए कि बाकी बच्चों की हेल्प हो, और जो बच्चे नहीं कर सकते अफोर्ड, तो उन तक भी ये चीज़ें पहुंचे, ताकि वो भी बच्चों अच्छे मार्क्स लेकर और अपने एक अच्छा करियर बना सकें, और अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए जो है वो एक अच्छा नाम बना सके। बारह, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन आपको आनी चाहिए बच्चों। फ़ारेनहाइट से डिग्री में कैसे जाएंगे, डिग्री से फ़ारेनहाइट में वापस कैसे आएंगे, और डिग्री से केल्विन में कैसे जाएंगे। ठीक है, ये कन्वर्जन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, या अक्सर एमसीक्यूज में दे देता है, बहुत आसान सा देख लेना। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। जब भी डेफिनेशन बताई तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला, ऐसा यूनिट, ये दोनों आपने खुद याद कर लेने, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पेपर में न्यूमेरिकल आया है 2023 के अंदर, हीट कैपेसिटी का न्यूमेरिकल आया। अच्छा, ये दो अलग अलग चीजें बच्चों, हीट कैपेसिटी अलग है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है। अब पिछले साल ये न्यूमेरिकल आया था, अब हो सकता है इस साल ये दे दें, लेकिन ये मत समझना कि सर ये नहीं आएगा, नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो दोनों करने हैं, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क है। फॉर्मूला तकरीबन वही है, एक चीज बढ़ा दोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन 202 पर मौजूद है वहां से याद कर लोगे। एवापोरेशन एंड बॉइलिंग का डिफरेंस जो है 205 पर है, याद कर लोगे। ठीक है, तीन चार, लॉन्ग है तो लॉन्ग में याद कर लेना, शॉर्ट है तो 4 पॉइंट याद कर लेना। एवापोरेशन और फैक्टर पिछले साल बताया था बच्चों, लॉन्ग में आ गया था, बच्चों के मजे हो गए थे, लॉन्ग सवाल निकल गया। 4 लॉन्ग करने होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं और 4 आपको करने होते हैं, ठीक है, 2 की चॉइस होती है। तो बहरहाल अब ये आ चुका है, तो अब 2024 में आपने इसको याद नहीं करना। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन याद करना है, और इनका फॉर्मूला और इनका यूनिट भी याद करना है। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है 210 211 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से आप याद करेंगे। सो बच्चों, ये था हमारा क्लास 9 का फिजिक्स का गेस्ट पेपर थ्योरेटिकल। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं डेरिवेशन की तरफ, फॉर्मूलाज के ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर है? तो बच्चों, नाउ हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फॉर्मूलाज है क्लास 9 के लिए। ठीक है, इनको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने पास सेव कर लो, लिख लो, ज्यादा अच्छा है। ये डेरिवेशन है, डिराइव भी करना है, न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है, देखो ये सारे फॉर्मूलाज हैं बच्चों, याद रखो, ये सब के सब न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये सब के सब न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे, ये मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अब इसमें से तुमने ये देखना है कि डेरिवेशन कौन सी आती है। अब देखो, ये 2000, अभी मैंने आपको बताया था कि सेकंड इक्वेशन 2023 में आ चुकी है, ये वाली, ये 2023 में आ गई है। अब इस दफा इसका चांस 1% है, और 99% चांस इसका है, ये आएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आएगा। ठीक है, 99% चांस है, इसको घोल कर पी जाओ, चैनल पर मौजूद है, सर्च करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द एजुकेशनल हब, मिल जाएगा, इसको भी देख लेना। ठीक है, लेकिन ये 99% इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल तो जाहिर सी बात है इन तीनों में से आते ही आता है। ये डेरिवेशन मैंने बताया, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूमेरिकल भी आया हुआ है 2023 के अंदर, दोबारा करो, दोबारा आ सकता है। ये डेरिवेशन है, मोमेंटम की फॉर्मूला भी, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये डेरिवेशन है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये क्या है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स है, बताया था मैंने, ये फॉर्मूला भी है, इसकी डेरिवेशन नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल के लिए लिखा है। ये दोनों डेरिवेशन है, ये दोनों, और ये इस दफा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये 2023 में नहीं आई थी, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये दो बच्चों 2023 में आ चुकी हैं, इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये दोनों चीजें, ये वाला 10 और 11 देखो रेड हुआ हुआ है ना, 2023 में आ चुका है। अब 24 में ये, इसके आने के चांस सिर्फ 1% है, कितना है, 1%, 99% इन दोनों का चांस है, तो इनको देख लो। अच्छा, पेपर में वो अक्सर पूछ लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो लिख कर नहीं देगा, ठीक है, तो तुम्हें पता हो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब वो कहे तो इसका मतलब ये है, तो ये छाप देना, छापने से मुराद फिर लिख देना, क्लियर है। ये प्रेशर का फॉर्मूला है, मोमेंटम नहीं है, याद रखो, पी का मतलब अलग अलग है, ये पी का मतलब मोमेंटम है, इस पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम है, ये तो डेल्टा लगा हुआ है, ये तो पहचान लिया होगा तुमने। ये पी प्रेशर है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ये एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो मैंने आपको बताया, ये डेरिवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और न्यूमेरिकल तो है। मास ऑफ अर्थ बच्चों डेरिवेशन नहीं करना, या चलो इसको डेरिवेशन की नजर से देख लो, न्यूमेरिकल का चांस नहीं है। ये भी डेरिवेशन है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ये सैटेलाइट हमारी जो अर्थ है उसके गिर्द किस स्पीड से घूमती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल के लिए भी है। अब ये पी क्या है, ये पी पावर है,
वर्क डन अपॉन टाइम जो मैंने आपको बताया था। तो ये डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल भी है। क्लियर है बात? बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये मेरी सबसे फेवरेट जो है ना डेरिवेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन कभी पेपर में दी नहीं इन्होंने अभी तक, हो सकता है इस दफा दे दें, लेकिन तुमने करना है। अच्छा, 14 नहीं 19 और 20 में कंफ्यूज नहीं होना, ये और ये एक ही चीज है। ठीक है, बस हुआ ये कि 3 को उठाकर वहां ले गए, तो ये बन गया 1/3। सही है, तो ये मत समझना सर ये अलग चीज है, ये तो हमें दो दो करनी पड़ेगी, सर ने क्या दे दिया, कुछ नहीं दिया, एक ही चीज है। अच्छा, ये भी पता है पावर का फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एफ वी, ये इसकी डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल में भी आता है, तो याद रखना आप वो पेपर देख के तुम्हें पता चलेगा कि ये यूज करना है या ये यूज करना है। ठीक है, जो भी अगर फोर्स दिया हुआ हो, वेलोसिटी दिया हो तो ये यूज करना, अगर वर्क डन दिया हुआ, टाइम दिया हुआ हो तो फिर ये यूज कर लेना। ठीक है, ये अभी आपसे मैंने बात की थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये उसकी डेरिवेशन है छोटी सी, ये लाजमी कर लेना। ये क्या है भाई? ये वर्क डन है, वर्क डन की डेरिवेशन है एफ डी कॉस थीटा, और न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी 2023 में आया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल आया हुआ है, डेरिवेशन नहीं है इसकी, डेरिवेशन करनी भी नहीं है, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो उम्मीद है ये मेहनत इंशाल्लाह वसूल हुई होगी, और इस वीडियो से आपको यकीनन यकीनन बहुत हेल्प हुई होगी बच्चों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इस गैस पेपर से आपकी हेल्प हुई, नहीं हुई, अगर हुई तो कितनी हुई, और अगर कोई कंफ्यूजन है स्टिल, इफ देयर इज एनी any question, any confusion, you may mention in the comment section. Inshallah, whenever I will get some free time, I will address those question, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, बोर्ड एग्जाम है, विश यू वेरी गुड लक, और अपने लिए भी दुआ करें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। हम आपके टीचर हैं, हम आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन की तरह हैं आपकी जगह, और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं बच्चों कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लें, क्योंकि हम ये मेहनत करते ही आपके लिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे मार्क्स लें और अच्छे करियर में आए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, ऑफिसर बने, और ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि इस मुल्क के लिए जो है ना कुछ अच्छा करें। तो बच्चों दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, विश यू वेरी गुड लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस पेपर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।